बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ वाइट मटर पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो इस मटर पुलाव में मैं कुछ ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों से इतना लजीज, इतना मज़ेदार सा वाइट मटर पुलाव तैयार होगा। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि वो दो चीज़ें मैंने कौन सी इस्तेमाल की हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं 2 जग इसमें पानी शामिल करूँगी। 2 जग पानी शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। तो चावल को खिला खिला करने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी घी तकरीबन मैं 1 टेबलस्पून घी शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। चावल मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे। कोई ऐसे ख़ास चावल नहीं थे, नॉर्मल जो साबुत चावल घर में इस्तेमाल होते हैं बिल्कुल वही थे। तो वो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। तो अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस वाइट मटर पुलाव को और मज़ीद आसान बनाने के लिए मैं इसमें मटर शामिल करूँगी। पहले ही मैं इसमें चावल में ही मटर शामिल कर दूँगी और आलू शामिल, और 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आलू को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। तो अब मैं आलू शामिल करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और इसको कवर कर दूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। तो 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद अब दोबारा से मैं इसका ढक्कन उतारती हूँ। अच्छा, बीच बीच में से मैंने चम्मच 1 से 2 दफ़ा चलाया है। इससे क्या होगा कि जो चावल हैं वो एक जैसे सॉफ्ट होंगे, एक जैसे गलेंगे। तो तकरीबन 80% जो चावल हैं वो गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो तकरीबन 10% रह गए हैं, एक कनी इसमें रह गई है। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इन चावलों को एक छन्नी में निकाल लेती हूँ। तो निकालने के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने हाफ़ कप घी लिया है। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, प्याज को मैंने कट कर लिया था। प्याज शामिल करेंगे और तकरीबन 7 से 8 यहाँ पर मैं हरी मिर्च शामिल करूँगी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी ताकि ये हरी मिर्च सारा असर जो है वो अपना मसाले के अंदर छोड़ दे। तो लीजिए जी, हरी मिर्च शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी। एक बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने भर के नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च शामिल करूँगी। देखा ना, मैंने कहा था मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें इसमें इस्तेमाल करूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ नमक और काली मिर्च का हमने इस्तेमाल किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी तो मैं इसमें जो मैंने चावल उबाल के रखे थे वो शामिल करूँगी। तो सबसे पहले हम हाफ़ चावल ऐड करेंगे। हाफ़ चावल ऐड करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो हमारे पास हाफ़ चावल बचेंगे वो इसमें ऐड करेंगे। तो लीजिए जी, जो हमारे पास हाफ़ चावल बचे थे वो इसमें अब ऐड करती हूँ, क्योंकि जो मैंने इसमें पहले चावल शामिल किए थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। इसीलिए इसको मिक्स करना जो है ना इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप इसमें हाफ़ हाफ़ करके चावल शामिल करेंगे। तो जो मेरे पास बचे थे वो मैं सारे चावल इसमें ऐड करूँगी और फिर से एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देती हूँ। चम्मच को हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना, बस हल्का सा चलाते हुए हम चावल को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा चम्मच को चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे, क्योंकि ये पहले ही गल चुके हैं। तकरीबन ये 10% 5% ही रह गए हैं गलने वाले। तो अब मैं चावल के ऊपर हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया शामिल करने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ मैंने टमाटर लिए थे, उसको मैंने बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लिया था। तो अब मैं इनके ऊपर टमाटर ऐड करूँगी और टमाटर ऐड करने के बाद मैं इनको दम पे छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये सबसे आसान तरीका है वाइट मटर पुलाव बनाने का। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर की है। तो लीजिए जी, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इनके ऊपर टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देती हूँ। तो 15 मिनट हो गए हैं और चेक कर लेते हैं। बिल्कुल चावल जो हैं इसमें जो 10% जो कनी रह गई थी वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल खिले खिले हमारे चावल जो हैं वाइट मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करती हूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।